देखिए, पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया वोट चोरी के खिलाफ। ये राहुल गांधी की एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जिस तरह से पर्दाफाश किया भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का और इलेक्शन कमीशन के नेक्सस का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देश भर में फैसला किया कि देश के तमाम राज्यों से, शहरों से 5 करोड़ के करीब हस्ताक्षर इकट्ठे करके जो देश की राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपे जाएंगे। और चंडीगढ़ में भी इस अभियान के तहत हमने 1 लाख हस्ताक्षर कराने का जो फैसला लिया और आज हम 50,000 हस्ताक्षर ये जो डब्बों में बंद पड़े हैं, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से उन्हें बता करके किस तरह से आपका हक की चोरी हो रही है, आपकी वोट की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग मोदी सरकार ने किया है, वो दिखाता है कि भाजपा की जो मानसिकता है वो ये भगवाकरण करने की है। वो चाहते हैं कि हर संस्था का भगवाकरण कर दिया जाए और हर संस्था उनके हिसाब से चले। इसके खिलाफ एक अभियान चंडीगढ़ कांग्रेस के हमारे जागरूक और मेहनती कार्यकर्ताओं ने छेड़ा और 50,000 हमने अभी तक सिग्नेचर कराए हैं। एक एक व्यक्ति का नाम, एड्रेस, फोन नंबर लेकर हमने उनके सिग्नेचर करवाए हैं और हर व्यक्ति ने बड़े उत्साह के साथ स्वेच्छा से इन हस्ताक्षरों को किया है और चंडीगढ़ कांग्रेस के इस अभियान को उस अभियान में हर उस व्यक्ति ने अपनी आहुति दिया है, हमारे अभियान को बल दिया है। आने वाले दिनों में 50,000 के करीब और हस्ताक्षर करा के पूरे 1 लाख हस्ताक्षर हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आज हम 50,000 बयाना कर रहे हैं। 50,000 आने वाले दिनों में भेजेंगे और एक बड़ी रैली जो दिल्ली में उसके लिए प्लानिंग चल रही है कि पूरे प्रदेशों से, शहरों से लोग आएंगे। उस प्लानिंग के तहत उस रैली को किया जाएगा और उसके बाद ये सारे हस्ताक्षर हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सर्वोच्च लीडरशिप है वो जाकर राष्ट्रपति को सौंपेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं पकड़ा गया कैमरे के ऊपर, वो चंडीगढ़ के अंदर था, जब 2024 के चुनाव के अंदर भाजपा के पीठासीन अधिकारी जो उनके अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव भी थे अनिल मसीह, उन्होंने कैमरे पर 8 वोटों की चोरी की और जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव का जो फैसला बदल दिया था। पहली बार देश के अंदर हुआ कि सर्वोच्च अदालत में वोटों की गिनती अपनी चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर हुई है और फैसला बदला गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। ये वोट चोरी का उदाहरण नहीं, ये भाजपा की मानसिकता का उदाहरण है कि किस तरह से भाजपा के लोगों के मैंडेट को बदलने का काम करते हैं, लोगों की दी हुई वोटों को बदलने का काम करते हैं। इसलिए चंडीगढ़ कांग्रेस एक जागरूक प्रहरी की तरह लोगों के हितों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस तरह के अभियान चलाती रहेगी। आने वाले दिनों के अंदर हम और लोगों से भी हस्ताक्षर कराएंगे और इस अभियान को और तेजी के साथ आगे लेके जाएंगे। जिस तरह से सेंटर की गवर्नमेंट के कई मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी वो जोकर हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वोट चोरी का मामला कहीं नहीं हुआ, चुनाव आयोग भी इसको बार बार कह रहा है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये कमोबेश हाल है भाजपा के मंत्रियों का। आज उनके पास अपनी बात कहने को कुछ नहीं। राहुल गांधी ने कोई हवा में बात नहीं की है, राहुल गांधी ने साक्ष्य देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एक्सपोजे किया है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी अपनी रिसर्च पूरी करके आए थे। पूरी टीम ने लाखों लोगों के पास जाकर इस रिसर्च को किया है। आज इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है क्यों 100 फोटो एक व्यक्ति की एक वोटर लिस्ट की आती है। आज तो कंप्यूटर के क्लिक के द्वारा आप एक सिंपल कमांड देकर ये शो कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर कोई डुप्लीकेसी है वोट्स के अंदर या एक सेम फोटो रिपीट हो रही है तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही? क्या उनको अपने काम करने की तनख्वाह नहीं मिल रही? क्या उनकी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति नहीं है? क्या उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की कसम नहीं खाई है? क्या भाजपा का साथ देने की कसम इलेक्शन कमीशन ने खाई है? आज सवाल और आक्षेप देश की इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं
उनकी निष्पक्षता पर लग रहे हैं, इसलिए जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। मंत्रियों की आड़ में अपने कुकर्मों को छुपा नहीं सकते। देश देर सवेर इस सच्चाई को जान चुका है, और मैंने तो आपको अनिल मसीह का एग्जांपल दिया है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है इनके पास? कैसे वो वोटों की चोरी अगर कैमरे पर नहीं पकड़ी जाती तो कैसे बेशर्मी के साथ एक व्यक्ति को वहां पर बिठा दिया गया था? आज पूछता है भारत, आज सवाल करता है भारत इनसे, आज देश पूछ रहा है, देश का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है कि क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और क्यों संवैधानिक संस्थाएं उसका हिस्सा बन रही हैं। सर, बिहार में भी विपक्ष के नेता कई सामने आए हैं। उन्होंने कहा यहाँ भी वोट चोरी के मामले सामने आए हैं। कई बार हम चुनाव आयोग को कह चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। देखिए, पहले जो मामला था वो ईवीएम चोरी का था। अभी ईवीएम में चोरी होती है, उसके बाद एक नया मॉडल जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इजाद किया गया, वो है एडिशन और डिलीशन का। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होकर हटा है, तो वहां से जो भाजपा समर्थित लोग हैं 5, 7, 10 हजार वोट वो वहां से कटवा दी जाएगी, और मान लीजिए कि हरियाणा में चुनाव है तो वहां पे एडिशन करा दी जाएगी। दूसरी तरफ जिन लोगों का लगता है कि ये दलित समुदाय से आते हैं, गरीब समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, ओबीसी है, इनका वोट कांग्रेस के प्रति जा सकता है, उन लोगों की वोट को कटिंग करने का, काटने का काम किया जाता है। तो ये दो धारी तलवार के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से काम हो रहा है, एक तरफ वोट एडिशन का काम हो रहा है, दूसरी तरफ वोट डिलीशन का काम हो रहा है। और जहां भी जो चुनाव है वो क्लोज कंटेस्ट में होता है, 5-7 हजार वोट का फर्क होता है, वहां ऐसी 5-7 हजार वोट जोड़ दी जाती है और 5-7 हजार काट दी जाती है, तो नतीजा बिल्कुल है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो ये वोट चोरी का बड़ा एक सिंपल मेथड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर अब ये पकड़ी जा चुकी है। देश के जो विपक्ष है वो जागरूक हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं, और अब ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है।